हेलो क्लास 10 आज की इस वीडियो में हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का एमसीक्यू नंबर 25 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। और जल्दी से देखते हैं एमसीक्यू में आपसे पूछा क्या गया था। ये एमसीक्यू था द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x - 2y = 5 एंड 2x + y = 3 हैज़। यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहां पर आपसे पूछ रखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कितनी वैल्यूज होंगी, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्या इसका वन सोल्यूशन होगा, क्या टू सोल्यूशंस होंगे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना है, आपको जानना है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कैसे लिखी जाती है। तो उसे लिखा जाता है a1x + b1y + c1 = 0 एंड देन a2x b2y प्लस में c2 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है हमारी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो अब हम कैसे जानेंगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, जो आपके इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं उसे हम कंपेयर करते हैं। यानी कि अगर आपका जो a1 में a2 है, जो कि आपका x का कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, y के कोफिशिएंट्स के साथ, जो कि b1 में b2 है, तो अगर ये जो रेशो है ये आपकी क्या आती है, इक्वल नहीं आती, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका सिर्फ वन ही सोल्यूशन होगा। ऐसे केस में आपके पास क्या होगा, वन सोल्यूशन होगा। और उसके बाद अगर हम देखें, अगर आपका a1 में a2 जो है वो आपका क्या है, इक्वल है किसके, b1 में b2 के, जो कि इक्वल है किसके, जो यहाँ पे आपकी इक्वेशन की कांस्टेंट वैल्यूज हैं, यानी कि c1/c2 के। तो अगर आपकी ये तीनों रेशो जो है वो इक्वल हो जाती है, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, मैनी सोल्यूशंस होंगे। और अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका a1 में a2 जो है वो इक्वल है किसके, b1/b2 के, बट वो डजंट इक्वल है किसके, आपके c1/c2 के। तो ऐसे केस में जो सोल्यूशंस होंगे उसका जो यहाँ पर देखा जाएगा कि वहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होंगे। इसका मतलब ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी पेयर दे रखे हैं इक्वेशंस के, इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा, और उसी कारण से यहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम चेक करते हैं कि इनमें से हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी थी वो थी 3x - 2y, जो आपका प्लस का 5 था, उधर इधर आके क्या हो जाएगा आपका -5 = 0। उसके बाद 2x प्लस में y, अगेन जो वहाँ पर आपका प्लस का 3 है, यहाँ पर आके हो जाएगा -3 = 0। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इनमें से हमारा आंसर क्या है। तो यहाँ पे हम पहले x के कोफिशिएंट देखें, तो पहली वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो है आपका 3, नीचे है आपका 2। देखते हैं क्या ये इक्वल है किसके, y के कोफिशिएंट्स के। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या आएगा, -2, और नीचे क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका 1। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहीं पे हमें कंपेयर करने में पता चल रहा है कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x के इन इक्वेशन के जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जो रेशियोज है वो इक्वल नहीं है किसके, जो y के कोफिशिएंट्स है उसके रेशो के। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब इन इक्वेशंस के कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो इन इक्वेशंस के कोई सोल्यूशंस नहीं होंगे। तो हम देखेंगे अपना एमसीक्यू नंबर 26 नेक्स्ट वीडियो में।